नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे गाडरवारा की, जहां फिल्म स्टार आशुतोष राणा ने मतदान किया। राजेंद्र बाबू वार्ड गाडरवारा में वोट डालने पहुंचे राणा वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हुए उन्होंने मतदान के महत्व को बताया। सुनिए। आज मतदान करने देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हम सबको, जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो लोकतंत्र का मताधिकार का जो अवसर मिला है, तो ये सर्वाधिक सबसे बड़ा श्रेष्ठतम वरदान माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र में, देश में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, खास करके जब ये आज की तारीख में जब मतदान हो रहा है, तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके द्वारा आपके लिए ही निर्मित आपका ही तंत्र है। तो इसके लिए मैं हर बार, चूँकि मैं मुंबई में रहता हूँ 1994 से, तो लगातार जब भी कभी लोकसभा के समय में या विधानसभा में, और हमने अपनी वोट गाडरवारा से, ये हमारा जन्म स्थान है, मूल स्थान है, तो हमने अपनी वोट कभी भी गाडरवारा से नहीं बदलवाई है। तो मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है, और अभी तक गुरु कृपा से मेरे सारे के सारे प्रयास फलीभूत हुए हैं और मुझे वोट डालने का अवसर मिला है। आप एक मतदाताओं को अपील करना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हों इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वरदान दिया है, तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित, पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है, वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है। आप एक आइकन के रूप में देखे जाते हैं, क्या अभिनेता से नेता के अभिनय में आशुतोष राणा जी भविष्य में देखे जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में मतदाता जो सड़क पे, आप नेता का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता जो सदन में बैठे हुए हैं। नेता का अर्थ होता है आगे चलने वाला, ताने रहने की जिसके अंदर क्षमता हो। तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि चाहे वो सड़क पे खड़े रहने वाला आम मतदाता हो, जैसे आशुतोष राणा है, वह भी नेता है, और सदन में बैठने वाले हुए जो मतदाताओं के द्वारा चुने गए वो व्यक्ति हों। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर नरसिंहपुर से है, जहां आदर्श मतदान केंद्र 194 में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अपने भाई ज्वालम सिंह पटेल के साथ मतदान के आधे घंटे पहले पहुंचे, जहां शंकराचार्य वार्ड के MLB स्कूल में उन्होंने पहला मतदान किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पहले मतदान का महत्व बताया। सुनिए। कल्लू भैया, हाँ, मेरे जीवन का ये सुखद अनुभव है। कभी शिवनिका में सांसद होता था तो गोटे गांव में वोट डालकर जाता था अपने क्षेत्र में, तब कभी एक आध बार पहले बार वोट डाला होगा। हमने कभी किसी को हटाकर पहली बार वोट नहीं डाला। तो कल ही हम और मुन्ना भैया थे, तो मैंने तय किया था कि पहला वोट डालेंगे। तो मैं इसलिए 6:30 बजे आ गया था कि किसी को, क्योंकि पिछली बार जब मैं वोट डालने आया था तो यहाँ पर लगभग 11 लोग पहले से खड़े हुए थे, उसमें बुजुर्ग लोग थे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो आज मैं पहले आ गया था, तो मैं 6:30 के पहले आकर बैठ गया था कि किसी को बगैर टोका टाकी किए मैं अपना पहला वोट को डाल दूं, और मैं उसमें सफल हुआ। सर, युवा मतदाता इस बार काफ़ी ज़्यादा है, युवा मतदाताओं के लिए क्या संदेश? मेरी अपील है कि जैसे मैंने अपने संकल्प को पूरा किया है, वो मताधिकार का उपयोग करें और वोट डालें, और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री राव उदय सिंह प्रताप ने किया मतदान। अपने गृह ग्राम लोलरी में मंत्री ने डाला वोट। वहीं नरसिंहपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आज दूसरे चरण में मतदान किया। उन्होंने अपने गृह ग्राम लोलरी में वोट डाला। बता दें, उदय प्रताप होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या संदेश? ये स्वाभाविक रूप से आजादी के 75 साल के बाद इस अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक यशस्वी भारत, जो प्रगतिशील भारत, समृद्ध भारत, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। मुझे लगता है कि देशवासी पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने निकले हैं, और हर मतदाता के मन में यही भाव है
एक बार फिर मोदी जी देश का नेतृत्व करें और जो हमारी कल्पना है एक समृद्ध और श्रेष्ठ भारत की, वो कल्पना साकार हो सके। भैया आपने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीता था, इस बार क्या लगता है कोई रिकॉर्ड टूट पाएगा? नहीं, व्यक्ति कभी स्वयं नहीं जीतता, दल, उसकी विचारधारा, नेतृत्व के सारे परिणाम मिलकर एक बड़ी विजय देते हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो मतदाताओं के मन में भाव है, प्रधानमंत्री की जो कार्य पद्धति है, प्रधानमंत्री जी से जो लोगों को अपेक्षाएं हैं, वो बड़ी और भारी विजय का कारण बनती हैं। इस बार भी परिणाम दोहराए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत इस संसदीय के क्षेत्र के साथ साथ देश में मिलने वाली है। वोट परसेंटेज कम हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा। नहीं, कांग्रेस को तो कल्पना करना ही चाहिए। मुझे लगता है वो 4 तारीख तक सपने देखने का अधिकार उनको है, लेकिन 4 तारीख की शाम को जब पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाएगा, स्वाभाविक रूप से एक समृद्ध भारत की कल्पना उस दिन साकार होगी। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी, कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने डाला वोट। लोकसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के तहत होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का मतदान जिले की नरसिंहपुर तेंदुखेम गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। यहां सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदान प्रारंभ हो चुका है। वहीं होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी साथ ही पूर्व विधायक संजय शर्मा ने अपने गृहग्राम देवरी बूथ क्रमांक 43 में पहुंचकर मतदान किया और सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। सुनिए। इस देश की महापंचायत का चुनाव है। आज सभी देशवासियों से आग्रह करूँगा कि अपने मत का उपयोग करके अपने मन की सरकार बनाए, जिसमें इस देश का विकास हो सके, लोगों के लिए रोजगार मिल सके, किसानों के लिए MSP का कानून बने और उनके अनुरूप जनता के लिए जो काम कर सके। इसलिए वोट डालने जरूर जाए। अपने 5 साल में एक बार अवसर आता है वोट डालने का। आपकी वोट से इस देश की सरकार बनती है, इसमें आपका योगदान जरूर रहे। सभी मतदाताओं से यही आग्रह। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। विदाई से पहले दुल्हन ने डाला वोट, लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। लोकसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के तहत होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का मतदान 8 अप्रैल को किया जा रहा है। जिले के नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा और गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदान का क्रम प्रारंभ हो चुका है। इसी बीच एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। यहां मतदान केंद्र क्रमांक 185 नेहरू हायर सेकेंडरी विद्यालय नरसिंहपुर में इंदिरा नगर वार्ड निवासी साक्षी साहू ने विदाई के पहले सागर निवासी पति हरिओम साहू गुलाब कॉलोनी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की अपील की। देखिए। शादी की बहुत बहुत बधाई। आप वोट डलवाने आए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे थे? आप सागर विधानसभा से हैं और नरसिंहपुर में वोट डल रही है। मैं सागर का रहने वाला हूँ और मेरी शादी नरसिंहपुर में हुई है। मेरी शादी 25 अप्रैल को शुभ अवसर पर हुई है और अभी 25 तारीख को वोटिंग थी, 26 तारीख को। इसमें सभी को वोट डालना बहुत ज़रूरी है और मैंने अपनी वाइफ को वोट डालने के लिए प्रेरित किया और हमारा एक वोट बहुत ज़रूरी है देश के लिए। और कहाँ की निवासी हैं? मेरा नाम साक्षी साहू, मैं नरसिंहपुर की निवासी हूँ। मेरी तेज बोल। शादी 25 अप्रैल को हुई है यहीं और आज शादी के शुभ अवसर पर 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग थी और शादी के पूरे समारोह होने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे वोट डालना चाहिए। तो मैंने अपने पति से बोला कि मुझे वोट डालना है, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हाँ वोट डालने जाना जरूरी है। तो हम यहाँ पर वोट डालने के लिए आए और भारत के हर नागरिक को वोट डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों के लिए हर नागरिक को सबसे पहले वोट देना चाहिए। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।